नमस्कार मित्रों। होली के इस पर्व पर हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और अपने घर परिवार को साथ लेकर होली का त्यौहार स्नेहपूर्वक मनाएं और अपने घर में इस प्रकार का माहौल बनाएं जिससे घर परिवार मोहल्ला पड़ोस आनंदित हो। मित्रों, होली का पर्व जब आता है तो एक नई उमंग लेकर आता है और हर व्यक्ति के अंदर एक नई भावना रहती है कि हम इस तरह होली खेलेंगे और हर वर्ष कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं होली मनाता है। यह बात अलग है कि अपने घर परिवार में रहकर होली बहुत अच्छी प्रकार से मना पाता है व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पर मिलने वाले बहुत लोग होते हैं। इसी प्रकार आज हम आपको होली के दिन दहन के समय आपको कुछ कार्य करना है, तो आपका जो मन का यानी मनोकामना लेकर बैठे वह कार्य सफल अवश्य होगा। केवल दहन के समय यह कार्य आपको विधि विधान से करना है। आप उसे सुने और करें, जिसमें आपको अपने मन में कोई एक विचार जो हो उसी को रखना है, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसी की पूर्ति के लिए यह उपाय आपको करना है। मित्रों, होली जिस दिन दहन होगी उस दिन होली दहन से पहले शाम की बेला में उसकी पूजा हो जाती है। घर की स्त्रियां पूजा कर आती हैं और मौली लपेटकर हल्दी, चंदन, धूप, अगरबत्ती जो लगाना है वह लगाकर नारियल से उनका पूजन करते हैं और फिर स्त्रियां गाती हुई अपने घरों में आ जाती हैं। यह कार्यक्रम है शाम के समय जब सूर्य छुपने जाता है, परंतु होली जलने का एक शुभ मुहूर्त होता है, समय होता है। उस शुभ मुहूर्त में होली का जलना निश्चित किया जाता है जिससे वह कल्याणकारी हो, क्योंकि अग्निदेव को प्रकट करने के लिए शुभ समय की जरूरत पड़ती है, वरना अग्निदेव बहुत ही प्रचंड क्रोधित होने वाले देव हैं और उनके क्रोध के आगे सभी स्वाहा हो जाता है। मित्रों, आप कहीं भी होली जले, हो सकता है आप अपने घर में जलाते हो या मोहल्ले पड़ोस में कहीं होली जल रही हो, वहां पर आपको यह उपाय करना है। इसमें कोई संकोच नहीं, केवल उपाय आपको गुप्त ही करना है। सारे जितने भी गुप्त उपाय हैं वह गुप्त किए जाते हैं और होली का त्योहार तो तंत्र मंत्र के लिए विशेषकर बहुत ही उपयोगी माना गया है। जिन्हें कोई साधना करनी है वह होली जलने के वक्त या होली जलने के बाद रात्रि में अपनी साधना विधिवत करें तो वह सफल अवश्य होती है। या जिनको कई दिन की साधना करनी है वह होली के दिन रात्रि से शुरू कर सकते हैं, जैसे अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना और कोई वैसी धन संबंधी साधनाएं वह आप मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। मित्रों, परंतु यहाँ हमने एक कामना के लिए, यानी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती हो या बहुत ही कठिन हो, उससे आप परेशान हैं, उस कामना को लेकर आप होलिका दहन के समय उस क्रिया को करेंगे जो क्रिया हम आपको अभी बता रहे हैं। यह हमने पूजा बता ही दी। पूजा के बाद जलने से पहले आपको जैसे समय, मान लीजिए 8 बजे 9 बजे जो भी समय है उस पर होली जलेगी और उसके पहले आप अपने घर में साफ सफाई से तो रहेंगे ही, क्योंकि उस दिन होली है। नहाना धोना आप कर ही लेंगे, पहले साफ कपड़े आप पहन ही लेंगे। आपको सादा नमक यानी खड़े नमक की छोटी छोटी 7 डली लेना है। छोटे छोटे लो, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है।
और उन उन 7 कंकड़ों को लेकर, यानी डली लेकर, आपको अपने ऊपर से 7 बार उतारना है ऐसे। और उतार कर आपको फिर सीधे, ना किसी से बात करना है, ना पलट कर देखना है, सीधे आप होलिका दहन की ओर जाइए, जहां होलिका दहन होना है। आप हाथ में पकड़े रहिए, सीधे हाथ में, और इंतजार करिए। जब होलिका दहन होने लगे, अच्छी जलने लगे, तो आप अपनी कामना को कहते हुए आप उसमें यह डलियां डालें। डालकर आप उल्टे ही, यानी मुड़ना नहीं है, होली की तरफ मुंह करके पीछे हट जाएं। इतनी दूर खड़े हो जाएं कि जहां आपको होली की आग विचलित ना करे, यानी तपन ना लगे, क्योंकि आपको थोड़ी देर वहां खड़ा होना है। तो आप वहां खड़े होकर अपनी आंखों से एक टक, एक टक का मतलब यह होता है कि आप बिना पलक मारे हुए आपको अग्नि की ज्योति, यानी होली की जो आग जल रही उसको आपको देखते हुए अपनी मनोकामना को बार बार दोहराना है। जब तक आपकी आंख खुली रहे, एक बार पलक नहीं मारना है, तब तक आप उसको वही बात दोहराना है। और जब आपकी आंख थक जाए तो पलक मार के आंख बंद करते हुए आप होली की एक परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करेंगे क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं करना है, क्लॉकवाइज करके आप आ जाइए और होली के जलने का जो स्थान है, अगर ठंडी हो गई हो तो नजदीक जाइए, और अगर ठंडी नहीं हुई है, अभी जल रही है तेज, तो थोड़ा दूर से ही जमीन को छूइए और होली को प्रणाम करिए। क्यों कि होली बहुत ही शक्तिशाली होती है। होली आपने पहले सुना भी होगा, होली के पास वह शक्ति थी जो स्वयं जलती नहीं थी। इसलिए आप होली से प्रार्थना करें कि आप हमें शक्ति दें, और जो कार्य हमने आपको बताया है या हम जो कार्य बता रहे हैं वह कार्य हमारा सफल हो। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार कहकर आप फिर सीधे अपने घर पर आए। सीधे आप घर पर आकर अपने घर की होली जलाएं, होली खेलें, और घर पहुंचकर फिर आप थोड़ा सा हाथ वाथ धो लें और थोड़ा जल पी लें, एक घूंट। उसके बाद आप होली खेलें, लोगों से मिलें, कुछ भी करें। अब यह कार्य करके आप जब अपने घर को आएंगे तो आपको पलट कर नहीं देखना है, पीछे को जहां होली जल रही उस तरफ नहीं देखना है, आप सीधे घर आ जाइए। यह क्रिया आपको होली दहन के समय, होली के दिन या तो करें जहां सामूहिक होली जल रही हो वहां, गांव की, देहात की, मोहल्ले की, या आप अपने घर की होली में करें। अपने घर की भी तो होली जलती है, उसमें भी आप इस क्रिया को गुप्त करते हैं या कर सकते हैं, तो आपको पूर्ण इसका फल प्राप्त होगा। अगर आप घर में यह क्रिया कर रहे हैं, यानी नमक की डलियां उतार रहे हैं, तो आपको उस समय कोई देखना नहीं चाहिए। ये क्रिया आप गुप्त करें, गुप्त करके मुट्ठी में पकड़ के आपको जाना है। मित्रों, यह कार्य आप करके देखें। ऐसा करने से आपके शरीर की पूरी नेगेटिव एनर्जी जल जाएगी और वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, जिससे आपका जो कार्य रुका है या जो कार्य बन नहीं पा रहा है वह कार्य आपका बनने लगेगा, और आपको बड़ा ही आनंद महसूस होने लगेगा। थोड़ी थोड़ी खुशी आपको अगर मिलने लगे तो समझो आपका कार्य होने वाला है। यह इसका एक शुभ संकेत है, क्योंकि जो क्रिया आपने की है उसी के द्वारा हमें यह सारा कार्य होना है, और आपकी मनोकामना पूर्ण होने का सबसे सुनहरा अवसर होली दहन है। मित्रों, इसी के साथ मेरी आपको शुभकामनाएं कि आपका सोचा हुआ या आपके मन की जो मनोकामना है वह पूर्ण हो, यही मेरी आपसे
प्रार्थना है कि आप सही तरीके से करके इसे प्राप्त करें। जय गुरु।